हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और 4 बज गया है, मैं उठ गई हूँ और आ गई हूँ अपने रूम में। और आप लोग मेरी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं कि पहले दिन में कैसे उठी थी, एकदम भड़बड़ा के, और अभी बहुत नेचुरली उठ रही हूँ। यकीन मानिए, अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गई थी। पानी पी लिया है, वार्म वाटर, और स्टार्ट करने वाली हूँ पार्टनरशिप से, क्योंकि वो नहीं कंप्लीट हो पाया था। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for... सो फ्रेंड्स, मैंने 4 AM से 8 AM तक कंटिन्यू किया। बीच बीच में ब्रेक्स लेती रही, लाइक चाय ब्रेक और पानी ब्रेक, तो वो लेना ही चाहिए। और अब मैं अपनी मेट का वेट कर रही थी, वो इस टाइम तक आ जाती है। आज थोड़ा सा लेट हो गई है, तो मैं बस खुद ही ठीक कर रही हूँ। जैसे बालकनी वगैरह, अभी यहाँ पे शूज़ फैले हुए हैं, ये मैं खुद ही ठीक करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सारा काम हो चुका है और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, चाय भी पी दी हूँ। अभी हो रहा है 9:30, ये और चले गए हैं ऑफिस। और देव उठा है, देख रहा है पॉ पेट्रोल, और इसने अभी नाश्ता नहीं किया। बस मुझे इसको और कराना है, तो मुझे लग रहा है ये सब करते करते मुझे 10 बज जाएगा। उसके बाद मैं फ्री हो पाऊंगी पूरी तरह से, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगी। आज जल्दी हो जाएगा। आज कुछ ऐसा एक्स्ट्रा में काम भी नहीं है। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप जैकेट क्यों पहन लेते हैं, यार सर्दी है क्या। मैं बताऊं आपको, यहाँ ना रेनी मौसम है, तो जैसे ही बारिश पड़ती है लगातार 2-3 दिन, तो बहुत ठंडा हो जाता है। तो हमको फुल ऐसे कवर होके रहना पड़ता है। और ऊपर से तो कोविड भी चल रहा है, तो ठंड को ऐसे झेलते रहेंगे तो फिर बीमार भी पड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं जैकेट पहन लेती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ, क्योंकि बाहर ठंडा होता है, हवा चलती है ठंडी, बारिश होती है। ये मौसम यहाँ अब अप्रैल से शुरू हो जाता है और ऐसे ही लगातार 6 मंथ तक रहता है। तो इसीलिए अपना ख्याल रखने की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। अब 10 बज गया है, मैंने देव को ब्रेकफास्ट करा दिया है और अब मैं जा रही हूँ बालकनी में अपने अड्डे पर। और इतने में मैंने 10 मिनट अपनी मम्मी से भी बात कर ली है। और आप मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है आज भी। Day out, it's the same road we're walking down, same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow, but सो फ्रेंड्स, टाइम देख सकते हैं आप लोग, अभी हो रहा है 11:15 और मैं 11:30 बजे उठी थी। देव को 1 गिलास दूध पिला दिया है। और अब देव कहने लगा कि मैं जैसे ही वहां पे पढ़ने दोबारा गई तो बोलता है मम्मी पॉटी आ रही है, तो वो पॉटी कर रहा है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देव को मैंने पॉटी ट्रेन बहुत छोटे से कर दिया था। मतलब जब वो सुसु भी ठीक से करना नहीं जानता था, लेकिन उससे पहले से वो जो पॉटी बॉक्स होता है उसमें पॉटी करते हुए आ रहा है। लाइक जब वो 1 साल का भी कंप्लीट नहीं था तब से मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया था, जो कि होने वाला है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देख लेती हूँ उसके, फिर लंच बनाऊंगी। और हमारी एक फ्रेंड है जिन्होंने पूछा है कि जैसे कि पीरियड्स के टाइम में उन्होंने सोचा कि वो 2-3 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके बाद लेकिन 1 वीक तक हो गया और वो ब्रेक इतना लंबा ज्यादा खींचता ही जा रहा है और दोबारा से वो स्टडीज में आ नहीं पा रही है। तो देखो, एक चीज तो मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, अगर आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो, कि आपका सेंटर सही होना चाहिए, आपका मेन फोकस पॉइंट सही होना चाहिए। आपका मेन फोकस पॉइंट जरूर स्टडीज होगा नहीं, इसीलिए आप वापस उस पर आ नहीं पा रहे हो। फोकस कहीं और होता है, जहां पे हम फोकस करते हैं वहीं हम भाग जाते हैं दोबारा। 2-3 दिन हफ्ते भर का भी गैप ले लो, लेकिन आपका फोकस वहीं होना चाहिए। और आपका जो ये रिग्रेट वाली फीलिंग है ना कि मैं दोबारा नहीं आ पा रही हूँ, ये फीलिंग तो कभी होगी ही नहीं अगर आपका फोकस होगा कि मुझे आगे कुछ करना है, मुझे बनना है। यस, इस तरीके से आग लगी हुई होगी अंदर की, मुझे अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और
बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। मुझे पता होना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है। इस तरीके से ये जोश आप लोग रखिए। मैं ये कहूंगी कंपटीशन का नेचर है उसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि 1000 सीट्स हैं लेकिन बैठ रहे हैं 1 करोड़ स्टूडेंट्स उसमें एग्जाम देने के लिए, तो 1 करोड़ के 1 करोड़ सिलेक्ट तो नहीं हो जाएंगे ना। उसके पास जाते रहेंगे। हो सकता है कुछ प्री में निकल जाए, कुछ मेंस में निकल जाए, बाकी इंटरव्यू में निकल के रिजेक्ट हो जाए और इतने ही बचेंगे जितने की सिलेक्ट होने हैं। लेकिन फिर भी आपने तो अपनी धार को शार्प किया है ना, आपने तो पढ़ाई की है ना, आपने तो स्किल डेवलप किया है ना। उस धार को लेके आप कहीं भी काम कर सकते हो ना। आलू नहीं कटा मुझसे तो मैं प्याज काट लूंगी ना उस धार से। तो आप लोग कभी ये मत सोचना कि वो चीज वेस्ट चली जाएगी। आप करो, वो हमेशा काम आएगी। कहीं भी काम आ सकती है, कभी भी काम आ सकती है, बस उसको तेज करते चलो करते चलो। सो फ्रेंड्स, अब लंच में मैंने बना लिया है भिंडी की सब्जी और यहाँ पे बन रहे हैं मेरे पुए। इसके साथ साथ मैं बनाऊंगी पूड़ी। पौने 4 बज गया है और मैं अभी सो के उठी हूँ। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रही थी तब मैं दिन में नहीं सोती थी, क्योंकि जैसे कि देव अभी सोया, इसको भी ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो चुके हैं सो के। तो मेरा ये रहता था कि ये जैसे ही सोया मुझे बस फटाफट अपना पढ़ाई करनी है, टारगेट जो भी है वो कंप्लीट करना है। तो अब क्योंकि मैं सुबह उठ रही हूँ तो सबसे अच्छी बात तो ये हो रही है कि सुबह उठ के बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, स्टडी हो पा रही है। और दूसरी बात ये, मैं सोई थी 3 बजे और अभी ही उठी हूँ, बस आधा घंटे से थोड़ा ज्यादा ही मान लीजिए, लगभग 40 मिनट्स मैंने अभी नींद पूरी की है अपनी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये रूटीन भी। पहले मुझे लगता था कि सुबह उठो और दिन में सो जाओ तो क्या फायदा, लेकिन इतना जल्दी सुबह उठ के अगर आप दिन में सोते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रूटीन भी मुझे अच्छा ही लग रहा है और इससे बहुत ज्यादा, एक तो आप अपने बेबी को बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हो और दूसरा वो जब सो रहा है तो वो सारा टाइम आपका यूटिलाइज हो जा रहा है। इससे आपका फैमिली टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और स्टडी टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ आप लोग पूछ रहे हो कि मैं किस तरीके से 15 डेज में मैथ्स कंप्लीट कर रही हूँ, उसकी टिप्स दूं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्टीट्यूड है, क्वांट है, मैथ्स है, जो मैं पढ़ रही हूँ भी आजकल, ये सिर्फ मैं आजकल नहीं पढ़ रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी इतनी बार पढ़ा हुआ है और मैंने इतनी मेहनत की हुई है ऑलरेडी। क्वांट के ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर मैं बैंक्स के एग्जाम दे चुकी हूँ, एसएससी के एग्जाम दे चुकी हूँ, बैंक के एग्जाम कुछ क्रैक भी कर चुकी हूँ। तो मेरे लिए ये चीज नई नहीं है, इसीलिए आप लोग मुझे देख के प्लीज ये फॉलो मत करना कि आपको भी 15 डेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे लिए नई चीज नहीं है। हाँ, लेकिन जब मैं जीएस शुरू करूंगी असली टेस्ट मेरा वहां पर होगा, क्योंकि वो मेरे लिए नई चीज होगी और उसको ग्रास्प कर पाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। तो अभी ये जो 15 डेज है, मैंने इसीलिए ही ये जो चैलेंज है 4 AM का, ये इस 15 डेज में रखा है ताकि मुझे इतना ज्यादा अभी पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि ये चीज मुझे ऑलरेडी आती है, बस रिवाइज करनी है। तो इस चीज का मेरे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। लेकिन जब मैं जीएस अपने स्टार्ट करने जाऊंगी तब तक एक नेचुरल वे में मैं सुबह उठ सकूंगी, क्योंकि इतने दिन उठने के बाद फिर बॉडी को थोड़ा सा एक रूटीन मिल गया है, तो सुबह उठने में मुझे तब दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा एक प्लान था। तो जब मैं जीएस स्टार्ट करूंगी आप लोग तब देखना कि मैं कितना रो रही होंगी। हालांकि उसमें भी एक प्लस पॉइंट ये है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मुझे दिक्कत आएगी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। तो जो भी है वो मैं सॉल्व करूंगी। यही तो मेरे लिए मेरे लाइफ का चैलेंज जो मैंने खुद को दिया है, तो इसी को मुझे पूरा करना है और मजा भी आ रहा है ये करने में। सिर्फ ऐसे ही जीने में क्या मजा है, थोड़ा बहुत चैलेंज रहे तो मजा भी आता है लाइफ में। तो इससे पहले कि लाइफ आपको बड़े बड़े चैलेंजेस दे दे, आप खुद ही खुद को कुछ चैलेंजेस देते रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उस बड़े चैलेंज के लिए भी तैयार हो जाएंगे जो लाइफ हमें बिना बताए ही दे देती है। तो चलिए, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। पहले मैं अपनी चाय बना के ले आती हूँ, क्योंकि अभी भी आंख में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नींद से। तो पहले चाय बना के लाती हूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी। फिर देव उठेगा तो अगर बारिश नहीं हुई तो उसको मैं घुमाने लेके जाऊंगी, क्योंकि पार्क शाम के टाइम में मैं उसको थोड़ा सा ऐसी वॉक कराने ले जाती हूँ। अदरवाइज पूरे दिन घर में वो बहुत बोर हो जाता है। वैसे
polka dots and stripes. You're a dark night. सो फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ गए हैं। पूरे 2 घंटे घूमने फिरने के बाद भी देव आने को तैयार नहीं था। अभी भी बहुत रो रहा था कि नहीं जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से खींच के रुलाते रुलाते ही मुझे इसको घर लाना पड़ा। देव के लिए दूध गर्म करने रख दिया। उस टाइम पे मैं इसको दूध पिला के नहीं ले गई थी। अभी पिलाऊंगी इसको 1 गिलास दूध और अपना खाना बनाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है 7। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक वियर्ड सी सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो है बीटरूट की सब्जी। पता नहीं आप लोगों ने खाई है क्या नहीं, लेकिन इसका न्यूट्रिशन पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो आज मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है। सो जब तक खाना बनता है तब तक मैं स्नैक्स में ले रही हूँ ये लाई, थोड़ा सा इवनिंग स्नैक। टाइम हो गया है 7:30 और ये जा रहे हैं खेलने। देव को बस थोड़ा सा पैदल फिर से लेके गए हैं। सोचो आज देव इतना ज़्यादा घूम घूम के पता नहीं कितना थक जाएगा अभी। अब मुझे पैर में उसके अच्छे से मालिश करनी पड़ेगी क्योंकि आज वो इतना खेला, इतना घूमा, इतना चला है। तो खाना भी रेडी हो गया है, सब्जी बन गई है, आटा गूंथ के रख दिया है। देव के पापा को ये नहीं पसंद है लाई, तो उनको मैंने दिया 1 गिलास दूध और टोस्ट। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये चले गए हैं और थोड़ी सी भगदड़ कम हो गई है। थोड़ा बहुत मिक्सचर और एलिगेशंस के जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें देख लेती हूँ बैठे बैठे अभी, क्योंकि खाना बन चुका है। देव को भी दूध पिला दिया है, बस रोटी खाएंगे अब हम लोग। ये आएंगे, ये डिनर करेंगे, देन इनकी आज नाइट ड्यूटी भी है। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए ही नहीं, हमारे हस्बैंड के लिए भी बहुत मुश्किल होता है हर एक चीज को ठीक तरीके से मैनेज कर पाना, और जॉब का प्रेशर। तो इसीलिए पता है, एक तरीके से वर्क कल्चर हम लेडीज को भी पता होना चाहिए कि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, और हम लोग तो बस अपना फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल देते हैं, लेकिन वो कहाँ निकालेंगे। इसलिए हम दोनों को अपने अपने कामों में बिजी रहना चाहिए और किसी को किसी के भी ऊपर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना चाहिए, और अपना जो फ्रस्ट्रेशन है उसको वर्क में कन्वर्ट करके, मेहनत करके कुछ आउटपुट अपनी लाइफ में निकाल के खुद को इस तरीके से खुश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वो ही मैं करती भी हूँ। ना ही ये मुझसे कभी भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, ना मैं इनसे होती हूँ। हम दोनों ही अपना अपना काम करते हैं और आपस में जब मिलते हैं तो खुशी खुशी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इस तरीके से होता है। और बाकी बहुत ज्यादा टाइम तो इनके पास में भी नहीं रहता है। हम लोग मुश्किल से हार्डली 10 मिनट बैठ के भी कभी बात करते होंगे, शायद संडे वाले दिन, जैसे कि आप लोगों ने देखा उस दिन थोड़ा बहुत घूमने जाते हैं। अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से कल फिर से एक नए व्लॉग में। और आज इनकी नाइट ड्यूटी है, तो मेरे लिए एक चैलेंज और है कि मुझे देव को भी खुद ही सुलाना है, वरना अदरवाइज मैं 11 बजे तक सो जा रही हूँ। तो ये देव को सुला ले रहे थे, मतलब वो जागा भी है तो मुझे टेंशन नहीं, मैं जाके सो जा रही थी, लेकिन आज मुझे उसको खुद ही सुलाना है। वैसे लगता तो है सो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा खेला है, तो देखते हैं, मैं आपको मॉर्निंग में बताती हूँ कैसा रहता है। और चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।